बता दें कि भारतीय वायुसेना अब 36 से 40 रूसी Su-57 M1E स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रही है, और वो भी तब जब 114 राफेल की मेगा डील को मंजूरी मिल चुकी है। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स अपनी लड़ाकू ताकत को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। Su-57 जो है उसके हवाले से भी काफी बातें चल रही हैं कि इंडिया जो है वो Su-57 जो है वो भी लेगा, और उसकी बड़ी वो जैसे कहते हैं ना तैयारी करके बैठा हुआ है कि और रशियंस भी ऑफर कर रहे हैं। ये याद रखिए, रशियन भी इंडिया को ऑफर कर रहे हैं कि वो Su-57 जो है वो उसको ले। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो उसके मुताबिक रशिया का जो सुखोई 57 है, जिसको हम Su-57 के नाम से जानते हैं, अब वो जो है इस हाई स्टेक्स कंपटीशन में फ्रंट रनर के तौर पे आगे आ चुका है। और जबकि हम बात करते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्रेशर और जो यूएस लेड सिस्टम है, और साथ ही इंडिजिनस ऑप्शन, सबका जो अपना अपना यहाँ पर खुद का वेट है। आपका एम का आएगा 10 साल के बाद। ओके 10 साल के बाद, और उसको रोल आउट होते होते 15-18 साल लगेंगे। 10 साल के बाद आएगा। आपको एक स्क्वाड्रन थोड़ा ना चाहिए, आपको तो 10 स्क्वाड्रन चाहिए। तो होते 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 चाइना का 6th जनरेशन उड़ चुका है। चाइना के पास ऑलरेडी J-35 और J-20 दो 5th जनरेशन है। 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप उनका उड़ चुका है। और अगर इंडियन जो है वो Su-57 ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे जो दैट इज मच बेटर, कि इंडिया के पास स्टेल्थ फाइटर जेट भी आ जाएगा। Su-57 F-35 तो इंडिया अमेरिका से खरीद सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिकन थोड़े से टेक्नोलॉजी देने में लेजी हैं। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिसने एक ही झटके में चाइना के होश उड़ा दिए हैं और वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी दुनिया पचा ही नहीं पाई थी कि भारत ने फ्रांस के साथ $30 बिलियन की 114 राफेल जेट्स की सबसे बड़ी मेगा डील क्लियर कर दी है कि तभी एंट्री होती है रशिया के सबसे घातक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर सुकोई Su-57 की। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अपने भेड़े को इतनी तेजी से आधुनिक बना रहा है जिसका अंदाजा किसी भी दुश्मन को नहीं था। यानी इंडियन एयरफोर्स अपनी फ्लीट को बहुत ही तेजी से अपग्रेड कर रहा है और किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था। चाइना लगातार अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर्स को बॉर्डर पर बढ़ा रहा है और भारत के पास अभी तक कोई भी ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं था। भारत अपना खुद का AMCA जेट बना जरूर रहा है, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। इसलिए पीएम मोदी और पुतिन के बीच एक ऐसी खुफिया डील पर बात चल रही है जिसके तहत भारत रशिया से करीब $7 बिलियन में 36 से 40 Su-57 जेट खरीदने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये जेट्स डायरेक्ट नहीं आएंगे, बल्कि इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और ये मेक इन इंडिया के तहत यही बनेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि मल्टी वेक्टर गेम खेल रहा है और दुश्मन की नींदें उड़ा रहा है। दोस्तों, इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए एक हिस्टोरिक क्रॉस रोड पर आकर खड़ा हो गया, और एक ऐसा जंक्चर जो हम ये कहें कि सिर्फ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक डिफरेंस और रीजनल एयर डोमिनेंस का फ्यूचर आगे जो है वो तय करने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो उसके मुताबिक रशिया का जो सुखोई 57 है, जिसको हम Su-57 के नाम से जानते हैं, अब वो जो है इस हाई स्टेक्स कंपटीशन में फ्रंट रनर के तौर पे आगे आ चुका है। और जबकि हम बात करते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्रेशर और जो यूएस लेड सिस्टम है, और साथ ही इंडिजिनस ऑप्शन, सबका जो अपना अपना यहाँ पर खुद का वेट है। इंडिया का जो एयरफोर्स है, उनके चीफ का कहना है कि 5th जनरेशन जेट का जो एक्विजिशन है टाइम सेंसिटिव है। और जो चाइना की अगर हम बात करते हैं कि चाइना जैसा जो एयरफोर्स है वो ऑलरेडी स्टेल्थ और सेंसर फ्यूजन के साथ जो है एक बड़ा नेटवर्क उनके पास वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के साथ वो है और डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जब डिफेंस जो एस्टेब्लिशमेंट है ये बोलता है कि जो नेक्स्ट डिकेड है उसमें एरियल वॉरफेयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वॉर स्ट्रेटेजिक को और उन सब चीजों को डिफाइन करने वाला है। तो ये जो सिर्फ बात है, ये सिर्फ खाली परचेज की नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पिवट है जिसमें हम भारत को ये देखेंगे कि वो केयरफुली किस तरह से इस कदम को उठा रहा है। तो इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी।
जय सिया राम। उमेश जी, सुखोई 57 को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या सच में जो इंडिया है वो 5th जनरेशन नीड्स को फुलफिल करेगा सुखोई 57? और फिर अगर हम इसकी बात करते हैं कॉम्प्रोमाइज की और चॉइसेस की, तो क्या जो वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो इंटरऑपरेबिलिटी है, उसके डिमांड्स पर खरे उतरेंगे? देखिए, जैसे सबको मालूम है कि भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो लगातार गिरती जा रही है। आज 29 स्क्वाड्रन्स हमारे पास है। 2005 में हमारे पास 41 स्क्वाड्रन्स थे और आज 2026 में 29 स्क्वाड्रन्स है। हमने 2 स्क्वाड्रन तेजस का ऐड किया, हमने 2 स्क्वाड्रन रफाल का ऐड किया, बट रैपिडली एक तरह से एयरफोर्स को ओवरलुक किया गया मल्टीपल सरकारों ने। और हमारा जो इंडिजिनस तेजस जो LCA MK1 प्रोग्राम है वो 38 से 40 साल लग गया और आज की डेट में हमने 40 एयरक्राफ्ट जो है LCA तेजस की वो हमने इंडियन एयरफोर्स को दिया है। यार देखो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकली क्योंकि हम स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, रोज पढ़ते हैं, तो उस नजर से मैं कुछ बातें इसमें कह सकता हूं। पहला आपका ये सवाल है कि अगर हम रशिया से Su-57 लेते हैं जी, तो क्या हमारा जो एमका है, जो भारत का 5th जनरेशन प्लान है, वो कॉम्प्रोमाइज होगा, उसमें बुरे असर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? ये आई थिंक पहला सवाल है। हाँ, राम, देखिए मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पहली चीज तो ये है कि यार आपका एमका आएगा 10 साल के बाद, ओके, 10 साल के बाद, और उसको रोल आउट होते होते 15-18 साल लगेंगे। 10 साल के बाद आएगा, आपको 1 स्क्वाड्रन थोड़ा ना चाहिए, आपको तो 10 स्क्वाड्रन चाहिए। तो होते 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 चाइना का 6th जनरेशन उड़ चुका है। चाइना के पास ऑलरेडी J-35 और J-20 2 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन का प्रोटोटाइप उनका उड़ चुका है। और एंड गिवन चाइनाज लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, गिवन चाइनाज लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो दिन दूर नहीं है, वो 2-3-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अपना इंडक्ट भी करके खत्म करेंगे। 7th जनरेशन की बात कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। यहां पे 4.5 की बात चल रही है भारत में। तो आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि आप चाइना से तकरीबन आप 1.5 जनरेशन पीछे हैं, 2 तो नहीं कहूंगा, 1.5 जनरेशन पीछे हैं। अब आपको उसको कवर अप करना है। कवर अप करने में देखिए बात यह है कि आपका एमका चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको Su-57 लेना है, क्योंकि आप देखो, आप F-35 तो लोगे नहीं, जहां तक मुझे समझ है जी, अमेरिका की F-35, बिकॉज इंडिया ने कहीं ना कहीं एक बात समझ ली है। ये इंडिया को पहले भी पता था, इंडिया को ये बात पहले भी पता थी। एक कारण है ना कि इंडिया ने आज तक अमेरिकन फाइटर प्लेन्स नहीं लिए, अमेरिकन ट्रांसपोर्टर्स ले लिए, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ले लिए, अमेरिकन वेपन्स ले लिए, अमेरिकन फाइटर जेट एक भी नहीं लिया भारत ने आज तक। क्यों? पैसे की कमी तो नहीं है? नहीं। एक्चुअली द डिसीजन मेकर्स इन इंडिया, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पोस्ट को मेंशन नहीं करूंगा, दे डोंट ट्रस्ट अमेरिका। तो दोस्तों, इस पूरे डिफेंस डील के पीछे की छिपी जियोपॉलिटिक्स को समझना भी बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कुछ हवाई जहाज खरीदने की बात नहीं है, ये आने वाले 20 सालों की हवाई ताकत यानी एयर डोमिनेंस का ब्लूप्रिंट है। एक तरफ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स रशिया के Su-57 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज पर बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस जेट की थ्रस्ट वेक्टरिंग यानी हवा में घूमने की ताकत और लॉन्ग रेंज मिसाइल इसे दुनिया की सबसे खतरनाक फाइटर्स में से एक बनाती है। भारत का गेम प्लान बिल्कुल क्लियर है। हम फ्रांस से 4.5 जनरेशन का रफाइल ले रहे हैं, जिसका कॉम्बैट रिकॉर्ड एकदम शानदार है। ऑपरेशन सिंदूर में हम इसे देख ही चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के साथ हम 6th जनरेशन का FCAS प्रोग्राम पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन बीच का जो गैप था यानी 5th जनरेशन, उसके लिए हमने रशिया का दरवाजा खटखटाया है। रशिया ने हमें सिर्फ Su-57 ही नहीं बल्कि हमारे अपने इंडिजीनियस AMCA प्रोजेक्ट में भी टेक्निकल मदद देने का वादा किया है। दोस्तों, इसे कहते हैं असली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अमेरिका सोचता था कि भारत उनका F-35 खरीदेगा, लेकिन भारत ने राफेल और सुकोई को कॉम्बो बनाकर सबको चौंका दिया है। ये दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी में किसी की भी मोनोपोली नहीं चलती और किसी भी तरह की मोनोपोली की कोई भी जगह नहीं है। जो भी भारत के नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित में सबसे बेस्ट होगा वही लिया जाएगा। अगर आपको भी इंडियन एयरफोर्स की इस भयंकर मल्टी वेक्टर स्ट्रैटेजी और बढ़ती हुई ताकत पर गर्व है,
तो कमेंट सेक्शन में इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद और जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जियो भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।